जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को आज हम एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म जो है ये एक लिक्विड होता है, गिलेटिनस लिक्विड होता है, मतलब कि एक लेसदार लिक्विड है दैट फिल्स, जो फिल अप कर देता है, भर देता है इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदरूनी जितना भी हिस्सा है उसको फिल करने वाला जो लिक्विड है, जो लेसदार होता है, गिलेटिनस होता है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसी तरह अगर हम साइटोप्लाज्म का लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है लिविंग जेल ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जो लिविंग जेल है वो भी क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल, मतलब सेल का जो फ्लूइड पार्ट है, मतलब माय वाला पार्ट है, माय वाला हिस्सा है जो प्रेजेंट है, जो मौजूद है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। न्यूक्लियस की जगह पे आप एक और चीज़ का इजाफा भी कर सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि ऐसा लिक्विड या ऐसा लिक्विड पोर्शन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है, हम उन्हें क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह सेल के सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है, माय वाला पार्ट है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, उसको हम नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म का। इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन कंपोनेंट है, मेन और कॉमन कंपोनेंट है, मतलब कि ये दोनों सेल के दरमियान में या दोनों सेल के अंदर मौजूद होता है। और वो दोनों सेल कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है ये प्रोकैरियोटिक सेल के भी अंदर मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। इसी तरह अगर हम इसकी सिंपल कंपोजिशन को देखें कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मौजूद है वो है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम, ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर मौजूद होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी कहाँ पर मौजूद होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोसोल भी और उसके बाद साइटोस्केलेटन भी इसके अंदर मौजूद होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके साथ साथ वाटर और साल्ट्स भी मौजूद होते हैं किस चीज़ के अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें या केमिकल नेचर देखें, अब केमिकल नेचर की बात करें, केमिकल नेचर किस चीज़ की? साइटोप्लाज्म की। तो हमारे पास दो सोल्यूशन नज़र आते हैं, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। अब अगर हम बात करें ट्रू सोल्यूशन की कि ट्रू सोल्यूशन जो है वो बनता कैसे है। अब ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और 90% वाटर आपस में कंबाइन होते हैं, वो किस चीज़ को बना देते हैं ट्रू सोल्यूशन को। इसी तरह अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन होंगे 90% वाटर के साथ। वो जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो ट्रू सोल्यूशन है इसके अंदर हमने बात की थी स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं? तो अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, शुगर्स, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनके साथ साथ डिज़ॉल्व्ड गैसेस, ये सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो किस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं? ट्रू सोल्यूशन के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की, तो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो थे वो कौन से थे? उनमें प्रोटीन्स शामिल हैं। तो ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है और कोलाइडल सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्रू सोल्यूशन है इसके पास क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के जो हैं, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, उनमें साइटोसोल है और साइटोजेल है। अगर हम बात करें साइटोसोल की, तो साइटोसोल जो है क्या होता है? लेस विस्कस होता है,
कम गाढ़ा होता है और साइटोजेल क्या होगा, ये मोर विस्कस होगा। इसी तरह जो साइटोसोल है ये इनर पोर्शन होता है विच इज़ टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो सारे का सारा क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, साइटोसोल। और जो सेल मेम्ब्रेन की साइड पर होगा जो पेरिफेरल पोर्शन होगा जो टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज साइटोजेल। इसी तरह अगर हम फंक्शंस की बात करें कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे फंक्शंस देखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, साइट ऑफ स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म है, कि मेटाबॉलिज्म के लिए जगह और मतलब जहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा और जहाँ पर क्या हो रही होगी, स्टोरेज का प्रोसेस चल रहा होगा, तो वहाँ पर जो है ये सारे का सारा मतलब ये जितने भी काम होते हैं जैसे कि स्टोरेज है और मेटाबॉलिज्म है, ये कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी वजह से ये भी किस चीज़ के फंक्शन में आते हैं, साइटोप्लाज्म के फंक्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास सबसे पहले हमने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, ओरिजिनली जो है मेटाबॉलिज्म कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म जो साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनमें सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब जो पहला स्टेप है या सॉरी जो पहला प्रोसेस है, जो पहला मेटाबॉलिज्म है वो वो कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद दूसरा जो उसे हम कहते हैं ग्लूकोएनोजिनोसिस, और उसके बाद आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसके बाद जो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारे के सारे जितने भी मेटाबॉलिज्म हैं वो किस में चल रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है पायरुविक एसिड के अंदर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लूकोएनोजिनोसिस की, तो ये क्या है, इसमें जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाती है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है इसमें क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन की जाती है किस चीज़ की, ग्लाइकोजिन की। और प्रोटीन सिंथेसिस भी सारे के सारे जो मेटाबॉलिज्म हैं वो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज में क्या होता है कि जितना भी यूजफुल मटेरियल है उसको स्टोर किया जाता है किस चीज़ के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह जो है जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसको खारिज किया जाएगा किस चीज़ की मदद से, साइटोप्लाज्म की मदद से। इसके अलावा जो है स्टोरेज प्रोसेस जो है वो होता कहाँ पर है, तो इट टेक्स प्लेस इन साइटोजेल एरिया। ये जो है इंतहाई अहम मारूजी है कि जो स्टोरेज का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के किस पार्ट में, तो साइटोजेल के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। सर्कुलर स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म ने क्या करना है, इस तरीके से मतलब ऐसे सर्कुलर वे में जो है इसने मूव करना है। इसी वजह से हम क्या नाम दे देते हैं, ये जो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग है किस चीज़ की, साइटोप्लाज्म की। अब होता क्या है कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता किस वजह से है, ड्यू टू कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी, मतलब करने की जो है सरगर्मी की वजह से, किस चीज़ की करने की, या कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से, माइक्रोफिलामेंट की। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या नाम दे देते हैं कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, किस चीज़ की वजह से, कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट की मदद से। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं साइक्लोसिस, मतलब कि साइक्लोसिस मूवमेंट। इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। अब सेल की शेप को कैसे मेंटेन करेगा, तो इसमें होता क्या है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन क्या करता है, सेल की शेप को क्या करता है, बरकरार रखता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जितने भी मतलब कि ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट थी या सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म थी, इसकी चीज़ की वजह से क्या होता है कि
फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज जितने भी होते हैं, मतलब कि आज़ादाना मूव करने वाले, उड़ने वाले, घूमने वाले, वो क्या करते हैं, इसी चीज़ की वजह से, स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, मूव करते हैं, या साइक्लोसिस मूवमेंट की वजह से मूव करते हैं। इन जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसे हम नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म, जो है MD कैट के लिहाज से इंतहाई अहम है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।